जप गोविंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर न खाई महाकाल। कोट जन्म भ्रम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाहि उधार, बाबा नानक आखै एहो विचार। बिन गुर पूरे नाहि उधार, बाबा नानक आखै एहो विचार। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने भगत पीपा जी के बारे और उनके एक शब्द पर विचार साझे किए। आज एक और भगत बेणी जी के बारे और उनके एक शब्द पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। भगत बेणी एक रहस्यवादी कवि थे। आप जी के जीवन के बारे बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इनके जन्म आदि की तारीख इतिहास में प्राप्त नहीं है। भगत बेणी जी एक विद्वान भगत थे और सदैव भक्ति में लीन रहते। जब कोई उनसे पूछता कि आप क्या करते हो, तो उनका जवाब होता कि मैं राजा की नौकरी करता हूं। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा ने भगत जी की श्रद्धा, तप, साधना को देखते हुए उनके घर सारी आवश्यक सामग्री भेजनी शुरू कर दी। इस प्रकार बेनी जी का परिवार, बेनी जी का जीवन चलता रहा। भगत बेणी जी भक्तों के बारे सूक्ष्म जानकारी रखते थे। इसकी पुष्टि उनके शब्दों से मिलती है। कोई आंतरिक जानकारी रखने वाला ही, पैनी दृष्टि रखने वाला ही इस प्रकार का भक्तों का विश्लेषण कर सकता है। बेणी जी के 3 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। श्री राग, राग रामकली और प्रभाती में। हम प्रभाती राग में आए शब्द का विचार साझे करेंगे। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तन चंदन मस्तक पाती, हृद अंतर कर तलकाती। ठग दिष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवंत बंद चिरामंग, क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग। रहाओ नित प्रति स्नान शरीरंग, दोय धोती करम मुख खीरंग। हृदय छुरी संध्यानी,
पर दरब हिरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशं, निस जागस भगति प्रवेशं। पग नाचस चित्त अकर्मं, ए लंपट नाच अधर्मं। मृग आसन तुलसी माला, कर ऊजल तिलक कपाला। हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं, रे लंपट कृष्ण अभाखं। जिन आत्म तत्व न चीनिया, सब फोकट धर्म अबीनिया। कह बेणी गुरमुख ध्यावे, बिन सतगुर बाट न पावे। कह बेणी गुरमुख ध्यावे, बिन सतगुर बाट न पावे। तन चंदन मस्तक काती, हृद अंतर करतल काती। बेनी जी कहते हैं कि ये भगत तन पर चंदन लगाया रहता है और मस्तक पर पाती लगाए रहता है। पाती अर्थात पत्ता। लेकिन इसके हृदय में हृद अंतर करतल काती, अपने हृदय में कैंची छुपाए रखता है, जिससे कि ये लोगों के जेब काटता रहे। ठग दिष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। ये भगत रूपी ठग बगले के समान लिव लगाने के दंभ करता रहता है। ये क्रिया इतने सुंदर ढंग से करता है कि ऐसा लगता है कि वैष्णव ही भक्ति कर रहे हों। ऐसा देखकर प्राण मुख तक आ जाते हैं। देख वैष्णव प्राण मुख भागा, कल भगवंत बंद चिरामंग। क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग। ये चिरकाल तक, लंबे समय तक वंदना करता रहता है, झुका रहता है ईश्वर के आगे। लेकिन इसकी दृष्टि क्रूर होती है, अंतर्दृष्टि क्रूर होती है और माया के लिए हमेशा वाद विवाद करता रहता है। बादंग अर्थात वाद विवाद, रतानिस अर्थात दिन रात। क्रूर दृष्ट रता निस्बादंग, इसकी दृष्टि क्रूर है और वो दिन रात माया के लिए वाद विवाद में झगड़े करता रहता है। रहाओ नित प्रत स्नान शरीरं, दोय धोती करम मुख खीरं। ये प्रतिदिन स्नान भी करता है, दोनों समय धोती भी बदलता है, कर्म कांड करता है और दूध फल आदि का सेवन भी करता है। दो धोती कर्म मुख खीरंग, मुख खीरंग अर्थात दूध फल आदि का सेवन करना। हृदय छुरी संध्यानी, पर दरब हिरन की बानी। लेकिन इसके हृदय में छुरी छुपाया रखता है। संध्यानी कहते हैं छुपाने को। हृदय छुरी संध्यानी, पर दरब हिरन की बानी। पर दरब अर्थात दूसरों का द्रव्य, दूसरों की माया। ये हमेशा अगले की माया को हरने की युक्तियां बनाता रहता है। सिल पूजस चक्र गणेशं, निस जागस भगति प्रवेशं। मूर्ति की पूजा करता है, गणेश के चक्र चिन्ह बनाता रहता है और निस जागस भगति प्रवेशं, जागरे में भी जाता है, जगराता भी करता है। पग नाचस चित्त अकर्मं, ये जगराते में जाकर खूब भक्ति का दिखावा करते हुए नाचता भी है,
लेकिन इसके चित्त में, इसके मन में बुरे कर्म ही आते रहते हैं। पग नाचस चित्त अकर्मंग, ए लंपट नाच अधर्मंग। ये भगत लंपट है और अधर्म का नाच कर रहा है। मृग आसन तुलसी माला, कर ऊजल तिलक कपाला। ये मृग आसन पर बैठकर तुलसी की माला अपने गले में डाले रहता है। मृग आसन अर्थात हिरण का चमड़ा। हिरण के चमड़े को आसन बनाकर गले में तुलसी की माला डालकर ये भक्ति का दंभ करता है। कर उज्जल तिलक कपाला, और उज्जवल हाथों से, साफ हाथों से अपने माथे पर तिलक भी लगा लेता है। हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं, रे लंपट कृष्ण अभाखं। इसके हृदय में झूठ है, कूड़ है, लेकिन ये कंठ में रुद्राक्ष की माला पहने रहता है। रे लंपट कृष्ण अभाखं, और कृष्ण कृष्ण कहकर उच्चारता रहता है और ये अपने लंपट कार्यों से भक्ति का दंभ दिखाता रहता है। जिन आत्म तत्व न चीनिया, सब फोकट धर्म अबीनिया। बेनी जी कहते हैं, जिसने आत्म के तत्व को, सार को नहीं जाना है, उनका ये सब धर्म कर्म करना, आडंबर रचना बेकार है। अबीनिया है अंधा, अर्थात अंधा है, बेकार है। सब फोकट धर्म अबीनिया। ये सारे कर्म भेक जो भगत दिखा रहा है, ये बेकार है यदि उसने आत्म के तत्व को, आत्म के सार को नहीं पहचाना है। अंतिम पंक्तियों में बेणी जी कहते हैं, कह बेणी गुरमुख ध्यावे, बिन सदगुर बाट न पावे। बेणी जी कहते हैं कि जिसने भी अकाल पुरख परमात्मा को, प्रभु को मन से सिमरन किया है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ये तभी संभव है जब सद्गुरु उसे बाट दिखाते हैं, राह दिखाते हैं। इस प्रकार बेनी जी दिखावे करने वाले भगत का रेखा चित्र इस शब्द के माध्यम से खींच रहे हैं। सत्संगियों, ये शब्द ही यह संकेत देता है कि भगत बेणी जी ने भक्तों की भक्ति को बहुत ही सूक्ष्मता से अनुभव किया था, देखा था। इसीलिए ये समर्थ हुए हैं इस प्रकार के विस्तृत चित्रण करने में। गुरु नानक देव जी महाराज ने बेणी जी की वाणी को संकलित करके पोथियों के रूप में सुरक्षित रखा था, जिसे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी में स्थान दिया है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। आइए हम भी प्रयत्न करें, दिखावे से दूर रहें, सच्चे मन से अकाल पुरख परमात्मा की आराधना करें, ताकि हम सभी का अहलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपहि मिले वाली परिस्थिति बने। इस कलयुग में नाम सिमरन ही एकमात्र आसरा है, जिसका भरपूर प्रयोग हम सभी को करना है। दास ने विचार करते समय अनेक गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। कल एक और भगत के बारे और उसके शब्द के बारे विचार साझे करेंगे। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।